पेज नंबर 427 है। हम लोग 10वां चैप्टर जो पढ़ रहे हैं पनेली इंटेग्राटिवी के बारे में। ऊपर लिखा हुआ है पनेलो इंटेग्राटिवो दी लिमिटाzione, लिमिटेशन बताने वाली प्लेट जो कि किसी सिग्नल के नीचे जो आएगी। अगर किसी सिग्नल के नीचे किसी गाड़ी की तस्वीर आ जाती है, जैसे यहाँ पे इस केस के अंदर बस की फोटो जो नीचे है पार्किंग के बोर्ड के नीचे, तो इसका मतलब होगा ये बोर्ड जो कुछ भी कह रहा है इस गाड़ी को कह रहा है जो नीचे दी हुई है, बाकी गाड़ियों को नहीं कुछ भी कहता। इस सूरत में सिग्नल कहता है कि भाई पार्किंग करो, और किसको कह रहा है? बस को कि तुम यहाँ पे जो पार्किंग करो ये तुम लोगों की पार्किंग है। मैं कार चला रहा हूँ तो ये सिग्नल मुझे पार्किंग जो वो नहीं दे रहा, मैं इससे फायदा जो है वो नहीं उठा सकता क्योंकि मैं कार वाला हूँ। तो इस सूरत में हमने क्या किया, ये जो सिग्नल था पार्किंग का इसके लिए लिमिटेशन जो है वो दे दी, उसको महदूद कर दिया उसको। हमने सिर्फ बस तक जो पार्किंग को रहने दिया, बाकी गाड़ियों के लिए पार्किंग जो है वो नहीं दी। इसी तरीके के लिए ये सिग्नल भी जो इस्तेमाल होगा, अगर किसी सिग्नल के नीचे पार्किंग के नीचे या किसी और सिग्नल के नीचे ये ट्रक की तस्वीर आ जाती तो उसका मतलब है ये ऊपर वाला जो सिग्नल है ये सिर्फ और सिर्फ इस ट्रक के लिए जो है वो अप्लाई होगा। तो वो द्वित्व का है, पार्किंग का है, या किसी भी चीज का, वो इसके लिए जो है वो होगा। सबसे पहला दबांदा Pannello integrativo raffigurato, ये प्लेट जो आप देख रहे हो इंडिका के सन्याले, वो सिग्नल जो आप जिसके नीचे जो है अल्कोहल अभिनातो जिसके साथ ये आएगा वाले वो वैलिड होगा, मतलब जो भी सिग्नल है ऊपर इसका दिया हुआ वो वैलिड होगा पर व्हीकल रिप्रेजेंट आती है उन गाड़ियों के लिए जो यहाँ पे दी हुई है। तो ये जो भी सिग्नल है इन गाड़ियों के लिए जो आप यहाँ पे देख रहे हो यानी ऑटो आर्टिकुलातो है, इस सूरत में ये दबंदा सही है। ऊपर जो भी सिग्नल होगा वो सिर्फ और सिर्फ नीचे दी गई गाड़ियों के लिए वैलिड होगा। Pannello integrativo raffigurato può essere abbinato, ये जो प्लेट आप देख रहे हो ये अबिनातो हो सकता है, इसके साथ आ सकता है ad un segnale di obbligo, इसके साथ ओब्लिगो का सिग्नल आ सकता है। भाई सही है, हम ये जो सिग्नल पढ़ रहे हैं इसके साथ ओब्लिगो का भी आ सकता है, वो कोई भी हो सकता है, उसके अंदर कुछ भी दिया हो सकता है। इसके अलावा दिवेतो का भी आ सकता है, खतरे का भी आ सकता है, तो ये दमादा सही है, यहाँ पे ओब्लिगो का सिग्नल इसके साथ जो है वो आ सकता है। तीसरा दमादा फिर से वही, उसमें जस्ट कहता है कि पोएस्रे अभी ना तो अदुन सिनारे दी दिवेतो, ये दिवेतो के सिग्नल के साथ आ सकता है, ये भी दमादा सही है। इसके साथ दिवेतो का सिग्नल वो कहेगा कि ट्रक आगे ना आ जाए, या कोई भी जो दिवेतो का सिग्नल है वो इसके साथ लगा हुआ आ सकता है। Pannello integrativo raffigurato indica una officina, यहाँ पे एक वर्कशॉप है मैकेनिका, मैकेनिक्स के लिए। फिर ऑटो ट्रेन जो ऑटो ट्रक हैं उनकी मैकेनिक्स की वर्कशॉप है। ट्रक खराब हो गया तो यहाँ से सही करा लो, भाई गलत है सिग्नल, ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आपको मैकेनिक को जो मिलेगा ये दमादा फाल्सो है। Pannello integrativo raffigurato indica un stazione, ये एक स्टेशन है di rifornimento जहाँ पे फ्यूल जो वो लिया जाता है, तेल पेट्रोल डीजल पाया जाता है, पंप है। पेर्सोनी मेजी पेजांती सिर्फ भारी गाड़ियों के लिए, पेजांती भारी गाड़ी को बोलते हैं, जैसे ये एक भारी गाड़ी है वजनी है, तो कहते हैं सिर्फ बड़ी गाड़ियों के लिए एक स्टेशन di rifornimento है, यानी पेट्रोल पंप है। भाई गलत है, ये भारी गाड़ियों के लिए नहीं है। पेट्रोल पंप ये दमाना जो वो गलत है, असल में ये पेट्रोल पंप के बारे में कुछ भी कहता ही नहीं है, ये दमाना हमारा stazione di rifornimento वाला गलत है। Pannello integrativo raffigurato posto sotto il segnale di parcheggio, ये पार्किंग के बोर्ड के नीचे आता है। कहता है फर्ज करो ऊपर पार्किंग का बोर्ड दिया हुआ है, जैसे हमने पहले देखा भी, बस थी नीचे, तो यहाँ पे भी ट्रक है। तो कहते हैं indica che possono parcheggiare tutti i veicoli pesanti, जितनी भी भारी गाड़ियां सभी पार्किंग कर सकते हैं। भाई गलत है, अगर पी के नीचे ये दिया हुआ आ जाता है ट्रक, तो इसका मतलब है सिर्फ ये ट्रक, ये जो बड़ा ट्रक है जिसको ऑटो आर्टिकुलातो बोलते हैं, सिर्फ ये पार्किंग करेगा। तमाम भारी गाड़ियां नहीं, जैसे बस वो भी तो एक भारी गाड़ी है लेकिन वो तो पार्किंग नहीं कर सकती, ये तो सिर्फ ट्रकों के लिए है। तो ये कहना कि तमाम भारी गाड़ी पार्किंग करेंगी, ये दमानदा यहाँ पे फाल्सो है। नेक्स्ट है 428, 428 नंबर। सिग्नल कहता है कि भाई आगे नहीं जा सकते, कौन? जो नीचे फोटो दी हुई है, यानी जो ऑटो आर्टिकुला तो है, जो ट्रक है वो नहीं जाएंगे। मैं कार वाला, मैं क्या करूं? मैं भाई जा सकता हूं क्योंकि ये सिग्नल कार के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसके लिए है।
Segnale raffigurato vieta सिग्नल मना करता है। ट्रांजितो असोली वेहिकल इंडिकाते, सिर्फ उन गाड़ियों को जो यहाँ पे नजर आ रही है, मतलब ये सिर्फ नीचे नजर आने वाली गाड़ियों को आगे जाने से मना करता है। Segnale raffigurato prescrive सिग्नल कहता है कि possono transitare gli auto articolati, जो ट्रक हैं वो यहाँ पे चल सकते हैं। दमंदा गलत है भाई, ट्रक यहाँ पर नहीं चल सकते, ये ट्रकों को आगे जाने से मना करता है। यहाँ पे कह रहा है possono transitare, ये चल सकते हैं, ये दमंदा हमारा फाल्सो है। 429 है। Segnale raffigurato vieta, सिग्नल मना करता है सोचता पार्किंग से आई व्हीकल इंडिकाते, उन गाड़ियों को जो यहाँ पे देख रहे हो, कहते हैं यहाँ पे जो गाड़ियां नजर आ रही है ना, इनको सोचता करना से मना करता है। भाई दमंदा सही है, ये सिग्नल पार्किंग करने से मना करता है, और किसको जो नीचे नजर आ रही है उनको, ये दमंदा हमारा ठीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 430 नंबर है। Segnale raffigurato vieta la sosta alle auto articolati, ये ट्रकों को आगे जाने से मना करता है। दमांदा सही है, ट्रकों को सॉरी सोचता मना कर रहा है, ये दमांदा से लिखा हुआ है, यहाँ पे सोचता ट्रकों का मना है। Segnale raffigurato consente la sosta agli auto articolati, कहता है ये इनको कहता है तो पार्किंग करो, गलत है भाई, पार्किंग करने का नहीं बल्कि ये पार्किंग जो है वो मना करता है। 431 नंबर 431, यहाँ पे ऊपर अचेतो लिखा हुआ आ गया, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले यहाँ पे ये दबाना देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ समझने वाली बात है नहीं, फिर आगे जाके मैं आपको इसके बारे में जो समझाता हूँ। सबसे पहले दबाना कहते हैं Pennello integrativo in figura può essere abbinato ad un segnale di obbligo, ये obbligo के साथ आ सकता है। ये दबाना सही है भाई, ये जो प्लेटें है ना इंटेग्राटिव, इनके साथ जब भी कहीं ओब्लिगो में आ सकता है, द्वित्व में आ सकता है, खतरे में आ सकता है, वो सभी दबाने जो वो सही होने चाहिए। इसी तरह आगे कहता है ये जो प्लेट आप देख रहे हो वो ऐसे अबिनातो अदुन सेनेरी दी द्वित्व, ये द्वित्व के सिग्नल के साथ आ सकता है, ये भी दबाना सही है। आगे कहता है पन्नेलो इंटेग्राटिवो इन फिगूरा पोत्रवार सीधा सोलो, ये अकेली मिल सकती है, ऐसे ही अकेली, ऊपर कोई भी सिग्नल नहीं होगा। भाई गलत है, ये प्लेटें कभी भी अकेले में नहीं मिल सकती, इनके साथ कोई और सिग्नल ऊपर आएगा, ये तब आएंगे, अदरवाइज इनका कोई भी मतलब जो नहीं है। Pannello integrativo in figura vale solo per gli autobus urbani, ये कहता है सिर्फ बसों के लिए वैलिड है जो कि उर्बाना बस हैं, यानी गांव के अंदर चलने वाली। जैसे मिलानो शहर के अंदर बसें चलती हैं, वो कहाँ से आती हैं भाई, मिलान के अंदर से ही आती है, और जाती कहाँ है, मिलान के अंदर ही। तो मिलान के अंदर ही घूमती रहती है, वो बसें उर्बाना होती है। और एक बस वो है जो मिलान से चलती है और रोमा चली जाती है, वो एक्स्ट्रा उर्बाना, एक गांव से दूसरे गांव वाली है। तो कहता है ये एक्स्ट्रा उर्बाना नहीं, बल्कि जो उर्बाना है सिर्फ उनके लिए है। गलत है, ये हर एक तरह की बसों के लिए जो वैलिड है, ये नहीं कि वो स्कूल वाली है, उर्बाना है या एक्स्ट्रा उर्बाना, उससे कोई भी फर्क जो नहीं पड़ता, ये तो मतलब हमारा फाल्सो है। 432 नंबर 432, भाई ये सिग्नल कहता क्या है, अभी हम यहाँ पे आपको जो बताता हूँ। पहले एक एग्जांपल देखते हैं जो अभी हमने यहाँ पे देखी थी। इस सिग्नल की बात करते हैं, आप उसको छोड़ो, हमने पीछे क्या देखा, अब ये देखो ऊपर पार्किंग का बोर्ड है। ये बोर्ड कौन सा है आप उसको छोड़ो, ये कोई भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता ऊपर बोर्ड जो क्या कह रहा है, और ये किसको कह रहा है, उसको जो के नीचे है। गाड़ियां दो तरह की होंगी जो कि तस्वीर में नजर आ रही है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोटो वाली गाड़ी, और दूसरी है जो फोटो में नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ हमारी गाड़ी। हमारी वाली गाड़ी और फोटो वाली गाड़ी। तो ये सिग्नल किसके लिए है, फोटो वाली गाड़ी के लिए, हमारे लिए नहीं है। मैं हमारी के आगे जो है वो क्रॉस कर देता हूँ, ये हमें कुछ नहीं कह रहा, जबकि ये फोटो वालों को कह रहा है। तो ये कोई भी पार्किंग करने की बात कर रहा है तो ये बस को कह रहा है कि भाई तुम करो। हमारी गाड़ियां जो हैं जैसे कार है, बस के अलावा कुछ भी हो, ट्रक है, बस है, मोटरसाइकिल है, वो यहाँ पे पार्किंग जो वो नहीं कर सकते। तो ये तो सिंपल है, आसान है, ये समझ भी आता है। लेकिन अगर मैंने ये कहना हो कि भाई फोटो वाली गाड़ी के लिए ये सिग्नल वैलिड नहीं है, बल्कि बाकी सारियों के लिए वैलिड है, यानी इसको छोड़ के बाकी सारे इस सिग्नल से फायदा उठाएं, बाकी सारे यहाँ पे पार्किंग करें, तो फिर मुझे इसके साथ लिखना पड़ेगा यहाँ पे अचेतो, जैसे यहाँ पे अभी हमने जो है वो देखा। अचेतो का मतलब है इसके अलावा, इसको छोड़ के। तो सिग्नल कहता पार्किंग करो, इसको बस को छोड़ के। अभी हमें यहाँ पे थोड़ी तब्दीली करना पड़ेगी। अभी ये जो सिग्नल है ये हमारे लिए हो गया, बाकी तमाम गाड़ियों के लिए हो गया, फोटो वाली गाड़ी के लिए वैलिड जो है वो नहीं रहा। तो यही हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। अगर आपको समझ आ गई है तो हम मैं आपको यहाँ पे पूछता हूँ
आपको पता होना चाहिए फिर उसके बारे में। ये सिग्नल कहता है पार्किंग करो, और नीचे ये फोटो लगी हुई है बस की। आप मुझे बताओ कि मैं कार चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पार्किंग करूंगा या नहीं करूंगा? मेरे लिए सिग्नल वैलिड है या नहीं है? भाई जैसे ये पार्किंग का बोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है और साथ में अचेत तो जो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो बोर्ड ऊपर दिया हुआ है ये इस गाड़ी के लिए नहीं है, ये इसको कुछ भी नहीं कह रहा। बल्कि इसके अलावा जितनी भी गाड़ियां हैं, वो कार हो गई, ट्रक हो गया, या मोटरसाइकिल है, या कुछ भी है, साइकिल है, उन सबों को कह रहा है कि भाई तुम लोग यहाँ पे पार्किंग जो कर सकते हो। तो बाकी सबको ये सिग्नल वैलिड होगा, इन सब के लिए वैलिड है, जबकि ये नीचे वाली गाड़ी के लिए वैलिड नहीं होगा। चेतो का मतलब होता है इसको छोड़ के। जैसे फर्ज करो आप 10 लोग हो, मैं एक का नाम लेता हूँ, मैं कहता हूँ अली को छोड़ के बाकी सारे क्लास से चले जाएं, बाहर चले जाएं, तो मैंने अली को रोक लिया, तो मैं कहूंगा अच्छे तूती फोरी तराने अचेत तो अली, अली को छोड़ के बाकी सारे जो है वो बाहर चले जाए। तो अचेतो का मतलब होता है इसको छोड़ के तो ये सिग्नल कहता है पार्किंग करो, इसको छोड़ के, मतलब ये छोड़ के बाकी तमाम जो जो गाड़ियां हैं वो पार्किंग जो वो करेंगे। और जब ये चेतो नहीं होता, फिर उसका मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ बस जो है वो यहाँ पे पार्किंग कर सकती है, यानी सिग्नल सिर्फ बस के लिए जो है वो वैलिड है। जैसे हमने इस फोटो के अंदर देखा भी, ये सिग्नल के नीचे बस है, तो उसका मतलब है पार्किंग सिर्फ और सिर्फ बस की है, बाकी लोग यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। सिंपल ये सिग्नल इस गाड़ी के लिए वैलिड है जो नीचे दी हुई है। ओके, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इसके दमांदे, और आपको भी समझ भी आनी चाहिए। Segnale in figura, ये जो सिग्नल है, consente accesso solo agli autobus, ये सिर्फ बस को आगे जाने की इजाजत जो देता है। ये दमाना सही है, ये सिग्नल जो है वो बस को इजाजत देता है। असल में सिग्नल मना करता है, वो मना करता है, लेकिन क्योंकि बस के लिए वैलिड ही नहीं है, तो इसलिए बस तो जाएगी, बस को सिग्नल मना नहीं करेगा, उसको इजाजत देगा। ये दमाना सही है। अगर कहता कार को इजाजत देता फिर दमाना गलत होगा, ये कार को इजाजत नहीं देता। Segnale in figura permette di transitare, सिग्नल आपको चलने की इजाजत देता है। सोलो लिया autobus, सिर्फ बसों को, सिग्नल कहता है सिर्फ बसें यहाँ पे चल सकती है, दमाना सही है। सिग्नल सिर्फ और सिर्फ बस को आगे जाने की परमिशन दे रहा है, क्योंकि चेतो लिखा, चेतो का मतलब है ये सिग्नल इसके लिए वैलिड नहीं है, तो सिग्नल तो मना करता है, तो जब इसके लिए वैलिड है नहीं, तो इसको ऑटोमेटिकली जो परमिशन मिल जाएगी। Segnale in figura vieta accesso agli autobus, ये बसों को आगे जाने से मना करता है। भाई गलत है, ये बसों को आगे जाने से मना नहीं करता। Segnale in figura vieta transito agli autobus, ये बसों को चलने से मना करता है, गलत है, बसों को चलने से मना नहीं करता। ये भी दमाना हमारा जो है वो फाल्सो है। एक छोटा सा और मुश्किल सा दमांदा है। फर्ज करो मैं इसमें बस को काट के वेतूरा लिख देता हूँ, ये वेतूरे को आगे जाने से, सर्कुलेशन से जो मना करता है, तो फिर तो मना सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए? चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसको इधर ही छोड़ देते हैं। 433 है। Segnale in figura indica che possono parcheggiare tutti i veicoli, तमाम गाड़ियां पार्किंग कर सकती हैं, उनको छोड़ के, तराने का मतलब उसको छोड़ के, लिया तो बस को छोड़ के बाकी तमाम गाड़ियां पार्किंग करेंगी, यानी ये सिग्नल इसके लिए वैलिड नहीं है। ये दमाना सही है, बस को छोड़ के बाकी तमाम गाड़ियां यहाँ पे पार्किंग करेंगी, ये दमाना हमारा सही है। आगे है 434, 434 नंबर है। पनेलो इंटेग्राटिवो दी इनिशियो, ये प्लेट कहती है यहाँ से स्टार्ट आ रहा, शुरू हो रहा है, ये स्टार्ट का सिग्नल है। स्टार्ट क्या हो रहा है? जो भी ऊपर दिया होगा, फर्स्ट करो ऊपर लिखा हुआ पार्किंग का बोर्ड है, ब्लू कलर का था, तो ब्लू बनाता हूँ, यहाँ पे सिग्नल आ गया जो कहता है ये पार्किंग है, पार्किंग का बोर्ड आ गया। और नीचे स्टार्ट का बोर्ड है ये वाला, ये दोनों स्टार्ट के में से कोई एक आता, तो फर्स्ट करो ये ऊपर वाला तीर आ गया, तो इसका मतलब है स्टार्ट। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ से पार्किंग होना शुरू हो गया, मतलब यहाँ पे जगह पार्किंग की और आगे तक जो चल रही है। और जब वहां पे खत्म होगी, फर्ज करो मैं दोबारा पे यहाँ से बनाता हूँ पी का बोर्ड, ये इस जगह के ऊपर खत्म हो गई है, तो इस जगह के ऊपर फिनिश का बोर्ड आएगा, और फिनिश का जो तीर है वो नीचे की तरफ होता है, तो ये फिनिश का बोर्ड आ गया। तो इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक इस लंबे रोड के ऊपर, जो कि 5 किलोमीटर जो वो चल रहा है, हम पार्किंग जो कर सकते हैं। ये स्टार्ट का हो गया, नीचे का तीर जो फिनिश का है। अभी यहाँ पे एक और बीच में प्लेट आएगी सेंटर में करके, जिसके अंदर फिर से ये पी लिखा हुआ आएगा, और उसके नीचे एक और फिर इस तरीके का तीर आएगा, जिसमें तीर ऊपर को भी होगा और नीचे को भी होगा। इसका मतलब है कंटिन्यूस, ये सेंटर में आता है। ये कह रहे हैं
कि भाई ये जो चीज है यानी जो पार्किंग है पहले भी थी, जारी है और आगे तक रहेगी जहां पे फिनिश जब तक ना नहीं आता। तो ये स्टार्ट का, ये इनिशियो का, ये कंटिन्यूस का, और ये जो है ये फिने का, फिनिश होने का जो है वो बोर्ड है किसी भी सिग्नल का जो कि ऊपर जो वो दिया होगा। ये जो मैंने तीर बनाए इसके मुंह ऊपर नीचे थे, लेकिन जैसे आप यहाँ पे नीचे देख रहे हो ये भी जो है वो स्टार्ट का ही है। तो अगर स्टार्ट का ऐसे आएगा तो इसका जो कंटिन्यूज है वो इस तरीके से आएगा, दाएं बाएं दोनों तरफ तीर दिया होगा। और जो फिनिश का होगा वो इस तरह, सॉरी इस तरह राइट साइड की तरफ जो है वो तीर दिया होगा। तो ये फिनिश का, ये स्टार्ट का, और ये दोनों तरफ वाला कंटिन्यूस का सिग्नल जो होगा। ये जो कंटिन्यूस वाला वो तो आप नहीं भूलोगे, लेकिन जो स्टार्ट और फिनिश का ये अक्सर हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं खासतौर पे जो लेफ्ट और राइट वाला है। जैसे मैंने कहा ये स्टार्ट का है और ये जो है वो फिनिश का है। तो आपको कुछ अर्से के बाद भूल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने ये याद रखना है। जैसे ये देखो, ये मैं लाइन पढ़ना शुरू करता हूँ। Il pannello raffigurato इंडिका और नस्रादा इनसे लीता, ये कहता है कि ये सलीते के ऊपर जो वो रोड है। अभी इस लाइन को मैंने कहाँ से पढ़ना शुरू किया, इसकी दो साइड है, ये देसरा साइड है और ये सनीसरा। तो कहाँ से शुरू किया, सनीसरा साइड से, यानी इस साइड से शुरू किया, और फिनिश की तो किया देसरा की तरफ यानी इधर को। तो ये फिनिश वाला तीर हो गया और ये स्टार्ट वाला। तो लाइन को जिधर से शुरू करते हैं वो स्टार्ट का है, और जिधर को फिनिश करते हैं वो फिनिश का तीर जो हो गया। तो यहां से आपको याद रहेगा ये स्टार्ट, और इधर को लाइन खत्म हो रही है तो ये फिनिश का। अगर ऊपर नीचे बात करें, फर्ज करो मुझे भूल गया ऊपर वाला स्टार्ट का है या नीचे वाला है, तो वो कैसे याद रखना है। आप इस पेज को देखो, हम इस पेज को कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, ऊपर से या नीचे से। तो भाई ऊपर से पढ़ते हैं, पहले ऊपर वाली लाइन, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, नीचे, और नीचे जाके हम लोग जो खत्म कर देते हैं। तो नीचे यानी जब जिस तीर का मुंह नीचे की तरफ होगा वो फिनिश होगा, और ऊपर वाला जो स्टार्ट होगा, इसको इस बात से याद रखें कि हम पेज को ऊपर से जो है वो स्टार्ट करते हैं, नीचे फिनिश करते हैं। ओके, ये तो ट्रिक था, इसको याद रखने के लिए अभी पढ़ना शुरू करते हैं। Prenello integrativo A, ये जो प्लेट है posso sotto insegnare di debito, ये devetto के नीचे आएगी। evidenzia il punto, ये वो पॉइंट बताती है दी इनिशियो जहां से शुरू होता है, della prescrizione जहां से ये प्रिस्क्रिप्शन है जो वो शुरू होती है। तो मान सही है, ये जो प्लेट आप देख रहे हो ये एक दिवेतो के बोर्ड के नीचे आएगी और ये बताएगी कि यहाँ से जो है वो शुरू होता है पॉइंट, उसको हाईलाइट करता है। ये तुम्हारा जो सही है किसका, दिवेतो का, ये तुम्हारा हमारा सही है। ये एक दिवेतो का बोर्ड आप देख रहे हो, ये कहता है आप पार्किंग ना करो, और कहाँ पे नहीं करनी, यहाँ से आगे तक, यहाँ से ये जो पाबंदी है ये शुरू होगी, इसके नीचे जो तीर आया हुआ स्टार्ट का, और आगे देखो ये सेंटर है, यहाँ पे कंटिन्यूस का नीचे तीर है, ये कहता है आगे और पीछे इधर को भी और पीछे भी पार्किंग दोनों तरफ जो मना है। और एंड पे क्या बोर्ड आया, फिनिश का, ये कहता है कि भाई इस जगह के ऊपर आप लोग जो है वो पार्किंग की पाबंदी खत्म होगी, इससे आगे जाके आप लोग जो पाबंदी कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, वैसे इस चौक के ऊपर इस तरीके की चीज जो आ नहीं सकती। तो यहां से लेके यहाँ तक इस सारे रोड के ऊपर, ये 1 किलोमीटर है, 2 है, जितना भी है, इसके ऊपर हम पार्किंग जो नहीं कर सकेंगे। स्टार्ट का, कंटिन्यूस का और ये फिनिश का बोर्ड आ रहा है, और हम अभी के लिए ये स्टार्ट वाला जो पढ़ रहे हैं। तो ये जमानदा सबसे पहला सही है कि अगर ये दिवेतो के बोर्ड के नीचे आता तो कहता है कि जो पाबंदी है वो इस जगह से शुरू होगी। ये जमानदा सही है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। Pennello raffigurato indica una strada in salita, कहता है ये कि चढ़ाई है, रोड ऊपर को जा रही है, भाई गलत है, ये सलीते का सिग्नल नहीं है। इंडिका obbligo di proseguire dritto, सिग्नल कहता है आपके लिए जरूरी है कि सीधा जाओ, भाई गलत है, सिग्नल ये नहीं कह रहा कि तुझे सीधा ही जाना है, ये दमादा फाल्सो है। इंडिका la fine di una strada a senso unico, सिग्नल कहता है ये रोड वन वे है, दमादा गलत है, ये दोप्पिया सेंसो या वन वे होने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इंडिका la corsia riservata agli autobus urbani, ये उर्बाना बस के लिए है, भाई गलत है, ये उर्बाना बस के लिए सिग्नल जो है वो नहीं है रिजर्वाता, ये भी दमादा हमारा फाल्सो है। पोस्तो सोतोन segnale di pericolo, ये खतरे के बोर्ड के नीचे आता है। एविडेंस है तो ये कहेगा punto dove finisce pericolo, जहां पे पेरिकोलो जो वो खत्म हो रहा है उसके बारे में बता रहा है, ये दमादा यहाँ पे फाल्सो है। क्या गलती है इसके अंदर, आखिरी दमादे के अंदर। तो भाई सिंपल सी बात है, जैसे आपने कहा भी कि ये जो है फिनिश की बात जो कर रहा है, कहता है यहाँ पे खतरा खत्म हो गया, गलत है, ये फिनिश का बोर्ड नहीं है, ये स्टार्ट का है। तो ये वाला हो या ये वाला हो, ये खतरे के अगर नीचे आता है तो इसका मतलब है खतरा यहाँ से शुरू हो रहा है, फिनिश नहीं। ये फिनिश की वजह से मानना जो फाल्सो है। ओके,
ये सिग्नल आया जो कहता कि आप यहाँ पे फरमाता सोचता कुछ भी जो नहीं करोगे, और नीचे स्टार्ट का बोर्ड है। दमाना देखते हैं। सेनाने रफिगरा तो एविडेंस या सिग्नल बताता है, इल्पुन तो वो पॉइंट वो जगह, दीनी से जहां से शुरू हो जाता है, दिवे तो दी फरमाता फरमाता करना जो मना है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। ये दमाना सही है, यहाँ से आगे तक ये जो पाबंदी है वो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है 436, segnale raffigurato indica कि il divetto di sosta ha iniziato in quel punto। सिग्नल कहता है जो पाबंदी है वो यहाँ से शुरू हो गई है, दबाना से ये जो पाबंदी है वो इस पॉइंट से इस जगह से जो है वो शुरू हो गई है। segnale raffigurato evidenzia inizio dell'area, ये वो जगह शुरू हो गई है dove possibile parcheggiare, जहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं। कहते हैं पार्किंग जो यहाँ से शुरू होगी है, इस जगह पे आप पार्किंग जो कर सकते हो, यहाँ से शुरू हो रही है। दबाना सही है। Segnale raffigurato evidenzia punto in cui finisce area destinata al parcheggio, पार्किंग की जगह खत्म हो गया फिनिश है। भाई ये सिग्नल सिनिस्त्रा का फिनिश का नहीं होता, ये स्टार्ट का फिनिश का देस्त्रा साइड का होता है या नीचे का होता है। ये फिनिश की वजह से हमारा फाल्सो है। आगे कहता है segnale raffigurato evidenzia il punto di inizio del viale pedonale यहाँ से शुरू हो रहा है, ये दमाना सही है। आगे आ गया कंटिन्यूस। 440 नंबर पेज है। ये जो सिग्नल है ये बीच में आता है, पहले स्टार्ट का आएगा, जैसे यहाँ पे देखो ये स्टार्ट का हो गया, फिर कंटिन्यूस का, और एंड पे जो है वो फिनिश का आएगा। तो हर दफा ऐसे जब भी एक शुरू होगा ना स्टार्ट का, तो बीच में कंटिन्यूस आएगा और फिर एंड पे जो है वो फिनिश का आएगा। तो ये कहता है ये जो पाबंदी है ऊपर दी हुई, ऊपर ओब्लिगो है, ऊपर खतरा है, जो भी ऊपर सिग्नल है वो आगे भी है और पीछे भी है, यानी कंटिन्यूस अभी तक जो है वो चल रहा है। Pennello integrativo in figura A, यानी ये जो प्लेट है, posto sotto un segnale di pericolo, ये खतरे के नीचे आती है। ने इंडिका ला continuazione, तो ये कहता है कि कंटिन्यू है, जारी है, ये मतलब सही है। ये प्लेट जब किसी खतरे के बोर्ड के नीचे आएगी तो कहता है कि ये काम जो है वो जारी है। आगे कहते हैं इंडिका tornare indietro, सिग्नल कहता है वापस आ जाओ। भाई गलत है, सिग्नल ये नहीं कह रहा कि तुम लोग घर वापस आ जाओ, तुम वापस को मुड़ जाओ, ये तुम्हारा हमारा फाल्सो है। इंडिका un senza unico alternato, ये senza unico alternato है, ये भी गलत है। ये senza unico या तंग रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताता। senza unico alternato उस तंग रास्ते को बोलते हैं जिसमें या तो गाड़ी जाएगी या फ्रंट से आएगी, एक साथ दोनों नहीं गुजर सकती। पोस्तो sotto il segnale di pericolo, ये खतरे के नीचे आता है। नहीं हिंदी का अला फिर ये कहता है कि यहाँ पे ये फिनिश हो चुका है, एंड हो चुका है। ये दवादा गलत है, ये एंड का नहीं है, ये कंटिन्यूस का मतलब पहले भी था आगे भी है। हिंदी का due direzioni consentite, सिग्नल बताता है दो डायरेक्शन है आपके पास, यहाँ तो इधर को जा सकते हो या इधर को। भाई गलत है, ये दो डायरेक्शन जो है वो नहीं बताता। इंडिका una strada doppio senso di circolazione, कहता है जो सिग्नल कहता है कि ये जो रोड है ये डबल डायरेक्शन का है। दवादा गलत है, सिग्नल ये नहीं कहता कि जो रोड है वो डबल दिशा का है, ये दवादा हमारा फाल्सो है। डबल 41, सिग्नल ऊपर खतरे का दिया हुआ, कहता है रोड शुवलोजो है, स्लिप होने वाला है, स्ट्रूचेबल उसको जो बोलते हैं, और नीचे कंटिन्यू का बोर्ड है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले भी खतरनाक था आगे भी है। तो segnale raffigurato indica la continuazione जारी है del tratto di strada, वो रोड स्ट्रूचेबल जो कि स्लिप होने वाला, ये तुम्हारा सही है। रोड स्लिप होने वाला जारी है, पहले भी था आगे भी है। segnale raffigurato conferma, सिग्नल कंफर्म करता है la continuazione del divieto di sorpasso, सिग्नल कहता है कि भाई यहाँ पे sorpasso की जो पाबंदी है वो जारी है, दमानदा सही है। यहाँ पे सिग्नल कह रहा है कि जो sorpasso है वो नहीं कर सकते, पहले भी नहीं कर सकते थे, आगे भी जाकर हम लोग जो है वो नहीं करेंगे। segnale raffigurato indica continuazione del limite massimo di velocità, जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट का बोर्ड है, जो लिमिट थी वो भी तक जारी है, ये दमानदा हमारा सही है। 444 नंबर है। सिग्नल कहता है पार्किंग नहीं करनी, और फरमाता जो वो नहीं करना, और ये पाबंदी जो वो कंटिन्यू है, पीछे भी है और आगे भी ये पाबंदी जो है ये चल रही है। Segnale indica che la fermata è vietata, fermata मना है, sia prima che dopo il segnale, सिग्नल से पहले भी और सिग्नल के बाद भी। ये माना सही है, जो फरमाता है वो इस सिग्नल से पहले और बाद में जो है वो मना होगा। आगे कहते हैं segnale raffigurato indica che il divieto di sosta continua, जो पार्किंग की पाबंदी है वो यहाँ पे जारी है। भाई दमाना सही है, जो यहाँ पे पाबंदी है वो जारी है, पहले भी थी आगे भी है। segnale raffigurato indica la fine della zona destinata al parcheggio, जो पार्किंग की जगह वो फिनिश हो गई है। भाई गलत है, ये फिनिश नहीं हुआ, ये जारी है, आगे भी पार्किंग है और पीछे भी जो है वो पार्किंग दी हुई है। 447 नंबर, पनेलो इंटेग्राटिव दी फिनिश, ये प्लेट फिनिश का है, नीचे वाला तीर या सिनिस्ट्रा का।
ये किसी भी सिग्नल के साथ आएगा तो कहेगा कि ये सिग्नल जो फिनिश हो गया। ये जो सिग्नल, ये जो आप यहाँ पे ऐसे दो प्लेटें लिखी हुई बनी हुई देख रहे हो, ये जब भी आएंगे ना आप इसका सारे दमंदे गलत ही करोगे, क्योंकि इसका कोई भी दमंदा सही नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे आएगा, आगे जो वो नहीं आएगा तो इसके सारे के सारे दमंदे जो फाल्स है। अगर थोड़ा सा वापस आए पीछे तरफ कंटिन्यूस की तरफ, तो कांतिनो में सिर्फ एक सही है जिसमें ये कांतिनो सोने आता है, बाकी किसी में कांतिनो सोने नहीं आता, बाकी सारे जिसके लिए जो फाल्स है। इसी तरह अगर इनिशियो वाले की बात करें, इनिशियो में भी सिर्फ एक सही है जिसमें ये इनिशियो का वर्ड आता है, बाकी सारे के सारे जो हैं इसमें अनिशियो नहीं आता, और ये सारे के सारे दमादे जो है ये फाल्स है। तो आप इन प्लेटों को इस ट्रिक से भी जो कर सकते हो, लेकिन ये आसान है, आप ट्रिक के पीछे नहीं लगो, आप इसको पढ़ के जो है वो करो। Pennella integrativo raffigurato indica una strada in discesa, कहता है रोड discesa पे यानी नीचे को उतर है, गलत है, ये discesa के बारे में नहीं कहता। आगे कहता है posto sotto il segnale di parcheggio, कि पीक पार्किंग के नीचे आता है। इंडिका कहेगा कि इनिशियो della zona, वो एरिया शुरू हो गया है, destinata al parcheggio जो पार्किंग के लिए था, भाई गलत है। सिग्नल ये नहीं कहेगा कि यहाँ से पार्किंग जो शुरू हो गई है, क्योंकि ये फिनिश का बोर्ड है, स्टार्ट का नहीं, ये क्योंकि फिनिश का बोर्ड है। वर्ड इनिशियो का रहा है तो बंदा हमारा वैसे भी फाल्स ही होना चाहिए। पोस्टो सोतो सेनारे दी दिवेतो, ये दिवेतो के नीचे आता है। इंडिका इनिशियो तो कहता है शुरू हो गया, भाई शुरू का नहीं है, ये फिनिश का बोर्ड है, ये दमादा गलत है। आगे कहते हैं इंडिका una strada chiusa al traffico, ट्रैफिक के लिए रोड जो बंद है, भाई गलत है। सिग्नल ये नहीं कह रहा कि रोड बंद है ट्रैफिक के लिए या रोड खुला हुआ, ऐसा कुछ नहीं, ये जस्ट कह रहा है यहाँ पे फिनिश होगा। क्या फिनिश हुआ, जो भी ऊपर जो है वो दिया होगा। इंडिका unica direzione consentita, सिग्नल कहते हैं सिर्फ आपके पास एक ही डायरेक्शन है, भाई गलत है। वो तो ओब्लिगो का बोर्ड था, वो ये वाला बोर्ड था जो कहता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही डायरेक्शन है, आप किसी और डायरेक्शन के अंदर जो नहीं जा सकते। ये था ओब्लिगो का जो ये बात करता है। ये हम जो देख रहे हैं ये ऐसा कुछ भी नहीं कहता, ये सेंसा उन्हीं को दिरिशने वाला ये दमादा जो फाल्सो है। 448 नंबर, सिग्नल कहता है रोड टूटा हुआ और नीचे फिनिश का बोर्ड आ गया, तो उसका क्या मतलब है कि जो टूटा हुआ रोड था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, आगे नया शुरू हो गया। Segnale raffigurato indica alla fine end हो गया dalla strada deformata, वो रोड जो टूटा हुआ था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, आगे रोड सही होगा, ये इसका मतलब होगा। Segnale raffigurato indica la fine della strada strucevole, सिग्नल कहता है रोड स्लिप होने वाला है, स्ट्रूचेबल है, ये दमादा सही है। सिग्नल यही कह रहा है कि जो रोड है वो स्लिप होने वाला है। Segnale raffigurato indica la continuazione del divetto di sorpasso, यहाँ पे जो सरपासो है उसकी पाबंदी जारी है, भाई दमादा गलत है। सिग्नल ये नहीं कह रहा कि जो पाबंदी है वो जारी है, ये भी भाई फिनिश का बोर्ड है, और ये कहता है ये जो पाबंदी थी सरपासो की वो खत्म हो चुकी है, कंटिन्यूस नहीं है, ये दमादा हमारा फाल्सो है। Segnale raffigurato indica punto dove termina il divetto di fermata, सिग्नल ये वो पॉइंट बताता है, punto पॉइंट को बोलते हैं वो जगह जहाँ पे जो फरमाता की पाबंदी है वो खत्म हो जाती है। दमादा से इस जगह के ऊपर हमारा फरमाता की पाबंदी खत्म हो गई है। 452 नंबर है, इंडिका punto nel quale termina il divetto di sosta, यहाँ पे दिवेतो दी सोस्ता जो है वो termina हो गया, फिनिश हो गया, दमादा से यहाँ पे पार्किंग जो है वो खत्म हो गई है, उसकी पाबंदी जो है हम इसके बाद आगे जाके पार्किंग जो है वो कर सकते हैं। 453 नंबर है, segnale raffigurato indica alla fine, सिग्नल कहता है एंड हो गया दलारिया destinata al parcheggio, जो कि पार्किंग के लिए था, ये दमादा सही है, पार्किंग की जगह खत्म हो चुकी है। Segnale raffigurato indica fine del cantiere stradale, सिग्नल कहता है जो कंतियर चल रही थी, काम चल रहा था, वो यहाँ पे फिनिश हो गया, इससे आगे काम नहीं चल रहा।